हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आशा करती हूँ और उम्मीद के साथ ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं और स्वस्थ हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा में लेकर जा रहे हैं और बहुत सारी सद्बुद्धि और सद्भावना के साथ ढेर सारा प्यार डिवाइन की तरफ से पा रहे हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आपको पता ही है हमारे हाथों में जो लकीरें हैं वो एवं ही नहीं है, इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। तो क्या हाथ की रेखाओं को टैरो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आज इसी चीज़ को बताऊंगी मैं। अब आपने अच्छे से सुनना है पहले, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे हाथ में जुपिटर माउंट पर बनने वाले एक बेहद ही खास चिन्ह की, जो कि होता है क्रॉस। वैसे तो क्रॉस हमारी हस्तरेखा के अंदर शो करता है किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव पोटेंशियल्स, लेकिन अगर आपके जुपिटर माउंट पर क्रॉस है तो आपकी लाइफ क्या हो सकती है ना, आपको इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें अच्छी हो सकती, कौन सी चीज़ें बुरी हो सकती हैं, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या आपके जुपिटर माउंट पर क्रॉस का चिन्ह है या नहीं? अगर है तो यस, और अगर नहीं है तो नो को आपने पिक करना है, क्योंकि इस चिन्ह के अपने खुद के पॉजिटिव साइड्स भी हैं, नेगेटिव साइड्स भी हैं। तो दोनों ही मैं बताऊंगी। अगर किसी को है तो भी बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज इसके ऊपर है टैरो के प्रेडिक्शन कि अगर आपके जुपिटर माउंट पर क्रॉस का निशान है, क्रॉस का चिन्ह है, तो आपकी लाइफ आगे आने वाले समय में क्या हो सकती है, आपका भविष्य किस तरीके का है फिर, ठीक है। आपका भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है, आज इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अब सबसे पहले क्योंकि इंट्रो की बात चल रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कहाँ तो जुपिटर माउंट है और कहाँ पर होना चाहिए। सो जुपिटर माउंट, ये मैंने अपना उल्टा हाथ लिया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। आपने लेना है अपना कौन सा हाथ, जो कि है आपका डोमिनेंट हैंड। अगर आप लेफ्टी हैं, इट डजेंट मैटर, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, ठीक है। चाहे आपकी शादी हो चुकी है, आपकी शादी नहीं हुई, आप मैरिड है, अनमैरिड है, जिस भी एज में है, जस्ट यू नीड टू पिक योर डोमिनेंट हैंड, वो वाला हाथ जिससे आप सारे काम करते हैं, ठीक है। कई लोग अपने सीधे हाथ से सारे काम करते हैं, कई लोग अपने उल्टे हाथ से सारे काम करते हैं। तो आपने ये चीज़ देखनी कि आप क्या हैं। आप अगर राइट से सारा कुछ करते हैं, ये डोमिनेट है आपका, तो इसको पिक कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लेफ्टी हैं, आप लेफ्ट हैंड से काम करते तो आप अपने लेफ्ट को पिक कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ तो मेरा डोमिनेट हैंड तो राइट ही है, बट आपको समझाने के लिए मुझे यहाँ पर क्रॉस आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि जुपिटर माउंट कौन सा है। तो गाइस, जुपिटर माउंट होता है ये वाला हिस्सा, हमारे इंडेक्स फिंगर के जस्ट नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। दिस इज़ आर जुपिटर माउंट, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है जुपिटर माउंट, ठीक है। अब अगर इस जुपिटर माउंट पर किसी तरीके का क्रॉस है, किसी तरीके का क्रॉस है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से है, छोटा सा है, बारीक सा है, कैसा है, आपने एक बारी इस चीज़ को ज़रूर देखना है। अगर आपके जुपिटर माउंट पर क्रॉस का साइन है गाइस, तो आपका भविष्य कैसा हो सकता है, और अगर नहीं है तो आपका भविष्य कैसा हो सकता है। आज की रीडिंग का टॉपिक जी बिल्कुल यही है। तो आज की रीडिंग के अंदर हम हस्तरेखा के ज्ञान और टैरो के ज्ञान के साथ आप लोगों की प्रेडिक्शन करूँगी मैं, और ये प्रेडिक्शन होगी आपके फ्यूचर की रिगार्डिंग दिस ब्यूटीफुल सिंबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सिंबल की क्या विशेषताएं हैं और इस सिंबल के होने ना होने के प्रभावों को किस तरीके से हम कब कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आप लोगों ने यस को पिक किया है, इसका मतलब है कि आपके जुपिटर माउंट पर, आपके इस जुपिटर माउंट पर क्रॉस का निशान है, ठीक है। तो अगर आपके जुपिटर माउंट पर क्रॉस का निशान है तो ये रीडिंग और ये पाइल आपकी है।
चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि इसके हिसाब से आपका भविष्य फल किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए पहले सारे के सारे कार्ड्स निकाल लेना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग आज नए आए हैं चैनल के ऊपर, आप सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने एक ऐसे चैनल और एक ऐसे वीडियो का चुनाव किया है, सुझाव नहीं, जो आपको एकदम सटीक और एकदम पॉजिटिव क्रिस्प नॉलेज देता है। वो लंबे लंबे घंटों चलने वाले वीडियोस की तरह नहीं, जो बहुत देर तक बस चलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं। ओके, ये जंप कार्ड हैं दोनों, तो आना चाहते थे इसलिए मैं इन्हें ले लेती हूँ। सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द रीबर्थ डेथ का कार्ड। ओके, देन वी हैव एस ऑफ कप्स और फिर है अपने पास 2 ऑफ कप्स। वाओ, सो ब्यूटीफुल। इस चिन्ह के अपने खुद के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो जो भी पॉजिटिव आएगा वो भी बताऊंगी, जो नेगेटिव आएगा वो भी बताऊंगी, और आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि आप किस तरीके से उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। ओके, हाई प्रेस्टेस, वेरी गुड। और एक कार्ड और निकालेंगे। वी हैव द टावर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द स्टार, नाइस। और कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, और अगर हमें लगा कि हमें टैरो या इधर इंडियन सेक्रेट से कुछ और कार्ड्स निकालने चाहिए तो वो भी निकालेंगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जुपिटर माउंट पर क्रॉस का निशान है। इसका मतलब ये है कि आपका आगे आने वाला भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। ठीक है, उसके अंदर किसी तरीके की नाटक नौटंकी नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, ड्रामे कहीं ना कहीं समहाउ हो जाते हैं। देखो, अब नाटक और ड्रामा वैसे तो एक ही चीज़ है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? जैसे ऐसे होते हैं ना कि नाटक कुछ इस तरीके के होते हैं जो चलते ही रहते हैं, उनसे हमें कोई सीख नहीं मिलती है। बस एक लाइफ का ट्रबल है, लाइफ का एक स्ट्रगल है जो बस चल रहा है। बट ड्रामे अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं एक स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं और वो हमें कुछ नया सिखाते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ टावर का कार्ड। इसका मतलब पाइल नंबर 1 पीपल जिनके जुपिटर माउंट पर क्रॉस का निशान है। गाइस, आप लोगों ने या तो बचपन में बहुत सारा दुख देखा है, या दोपहर बोल रही हूँ, सॉरी, बचपन में बहुत ज़्यादा दुख देखा है, या फिर अपनी जवानी में बहुत दुख देखा है। ठीक है, या फिर आगे आने वाले बुढ़ापे में बहुत दुख देखेंगे। मतलब जिनका क्रॉस बनता है ना, उन लोगों के साथ सेम यही चीज़ होती है। और वही कार्ड आ गया कि जीवन में एक बार ऐसा ज़रूर होता है जब उनकी लाइफ में अथाह दुख आता है। अथाह दुख का मतलब एक ऐसा दुख जो उन्हें ऐसा फील कराए कि यार ये तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, या ऐसा फील कराए कि ये तो एक तरीके का टावर मूवमेंट है कि हमारे ऊपर जैसे बिजली गिर गई है और अब इस चीज़ से निकलने का कोई राह नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, आपके सुकून चैन सब छिन जाता है उस समय। तो अगर आपका ऐसा समय आ चुका है, ऑलरेडी जा चुका है, तो आप बहुत लकी हैं। अगर अभी चल रहा है तो रुक जाइए, थम जाइए। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी आपका ये समय ख़त्म होने वाला है। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि एक ऐसा झटका आपके जीवन में ज़रूर आएगा। क्यों आएगा? उसका रीज़न है जुपिटर माउंट के क्रॉस के हिसाब से ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, विजडम बहुत होता है। दूसरी बात ये कि वो अपनी नॉलेज से लोगों का भला करते हैं। ठीक है, स्पेशली जितने भी अकल्ट में लोग होते हैं, या फिर ऐसा मैं कहूँ कि
आपके क्रॉस होता है, आपके क्रॉस बनता है वहाँ पर, तब आप अकल्ट में होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, विजडम पसंद लोग होते हैं, किसी बड़ी हस्ती में शुमार होते हैं, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वेल डेवलप एंड वेल सेटिस्फाइड पर्सन होते हैं मनी फाइनेंस में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर आई हुई है। लेकिन ये चीज़ कब आती है आप लोगों के जीवन में, जब आप एक नेगेटिव टावर मोमेंट अपनी लाइफ में देख लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ऑलरेडी देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अब नया अच्छा समय आ रहा है, और अगर चल रहा है तो कोई बात नहीं, ख़त्म होने वाला है। और अगर अभी नहीं आया तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आएगा ज़रूर। ये मतलब साढ़े साथी की तरह है कि एक बार तो जीवन में डेफिनेटली लगेगी ही लगेगी। और अगर आपके जुपिटर माउंट पर क्रॉस है तो समझ जाइए कि एक बार तो ऐसा समय आएगा ही आएगा। अगर बार बार ऐसा समय आ रहा है जहां आपको समझना आए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं हमारे कुछ कर्मों में नेगेटिविटी आ रही है। अदरवाइज हमारा योग तो भगवान ने बहुत अच्छा बना के भेजा है ना। चलिए अब आगे और बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के आगे आने वाले 7 वीक या तो 7 वीक या 7 मंथ के अंदर अंदर आपके पास कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है, लाइक विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे, जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज करने की एनर्जीज रखेगी, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई ऐसी एनर्जी आ रही है आपके पास इस रीडिंग को देखने के 7 वीक्स टू 7 मंथ्स के अंदर, जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर देगी। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो समय लगा कर आ रही है। वी हैव द व्हील, ओके, बट ये एक टाइम व्हील है, तो आई मस्ट से कि ये समय लगा कर आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, आपकी लाइफ को इन्हांस करने के लिए। आपके जीवन में जब भी परेशानी आएंगी आप उन सब चीज़ों से निकलेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए, वो है एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। इसका मतलब आपके जीवन में प्यार, मोहब्बत, सदुन्नति और बहुत सारी उज्ज्वलता होगी आगे आने वाले समय में। आपका फ्यूचर मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करेंगे जो एक बहुत ही रोमांटिक, डैशिंग, पॉजिटिव, ब्यूटीफुल इंसान होंगे। ये पर्सन कोई ऐसे होंगे जिनका जो फोकस है वो सिर्फ आप होंगे, या फिर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान जो आपसे सच्ची मोहब्बत करे, ठीक है। आप एक बहुत ही हैप्पी गो लकी वाली एनर्जीज़ में रहने वाले हैं गाइस आगे आने वाले समय में। और एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, कि अगर आपके फैमिली में, या आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास आपके रिलेटिव्स वगैरह में बन नहीं रही है, या चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में चल रही हैं, तो सब्र कर जाइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ गुड एनर्जीज आर कमिंग, ठीक है। बहुत सारी अच्छी ऊर्जाओं का समावेश होने वाला है आपके घर गृहस्थी के अंदर, और ये चीज़ें सही होने वाली हैं। एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ पे आउल है, तो आउल ऑलवेज शोज द इंट्यूशंस एंड स्पिरिचुअलिटी। और क्योंकि ये वुमेन बहुत खुश है और इन्होंने वाइट कलर का एक क्लोथ वेयर किया हुआ है, तो आई मस्ट से ये आप ही हैं। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, ये आप ही की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी अगर आपके यहाँ क्रॉस बनता है तो बहुत जल्दी आपकी स्पिरिचुअलिटी इतनी इन्हांस होने वाली है जितना आपने कभी महसूस भी नहीं किया होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अचानक से आपको पेड़ पौधों से बड़ी दिलचस्पी हो जाएगी, आपको जानवरों के अंदर बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। हो सकता है अभी है, और अगर नहीं है तो आगे आने वाले समय में बहुत आ सकता है। आप इन लोगों के साथ घंटों अपना समय बिताएंगे, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करेंगे, समहाउ कंफ्यूज्ड भी फील करेंगे कि मैं अपनी लाइफ में सही जा रही हूँ या मुझे अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, या मुझे अब क्या करना चाहिए। बट आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ गुडनेस इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ये गुडनेस आपके करियर में भी हो सकती है, क्योंकि करियर के भी कार्ड्स हैं। ये गुडनेस आपके पर्सनल फ्रंट में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। जैसे कि पहले आप 10% फिट थे, अब आप अपने आप को फिट करने में लग गए हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगे हैं, ठीक है। और आप भाई 80-90% फिट हो गए। पहले आप स्पिरिचुअल थे, आप रिलीजियस थे, स्पिरिचुअल नहीं थे, और अगर स्पिरिचुअल थे तो इतने नहीं थे, बट आप अब स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं। तो मैं इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ, चाहे फिर वो मनी हो,
चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो लव हो, चाहे फिर वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे फिर वो फिटनेस या फिर हेल्थ हो। ठीक है, तो मैं एक उन्नति देख रही हूँ, एक स्टेप अप। ओके, एक स्टेप अप। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें देख रही हूँ आप लोगों के लिए। आगे आने वाले फ्यूचर में आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, काम और पॉजिटिव होने वाली है, अगर आपके जुपिटर माउंट में क्रॉस बनता है तो। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कुछ कार्ड्स, येलो कार्ड्स। तो आप लोगों के लिए पहला येलो कार्ड आया है यहाँ पे, ड्रीम जॉब। वाओ, सो हो सकता है आगे आने वाले समय में आप लोगों की ड्रीम जॉब लग जाए, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कोई प्राइवेट जॉब हो सकती है, जिसका आप इतने समय से वेट कर रहे हैं एंड फाइनली ये आपकी लगी गई है बस। ठीक है, या फिर मैरिज प्लस न्यू लव, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको ढेर सारा वाला प्यार और ढेर सारी वाली खुशी देने की कोशिश करें। एक ऐसा इंसान जो आपसे हद ज़्यादा प्यार करे, आप उसके साथ घूमें फिरें, इंजॉय करें अपनी लाइफ को। ठीक है, एंसेस्टर्स का गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड, परफेक्ट लाइफस्टाइल। तो जैसा कि मैंने कहा ही था, यही कहा था ना मैंने आपको, तो एग्जैक्टली आगे आने वाला जो आपका नियर फ्यूचर है या जो आपका फ्यूचर है वो एकदम फैंटास्टिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन के बहुत सारे चरणों को पार करके, बहुत सारे एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करके, लेसन्स को देख के आगे बढ़ेंगे और आप एक सच्चे हाई प्रिस्टेस बनेंगे। चाहे आप लड़के हैं या लड़की, डजेंट मैटर, हाई प्रिस्टेस बनेंगे। एक सच्चे हाई प्रिस्टेस जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता है, जो अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर लेके जाता है, जिसके पास नॉलेज है, विजडम है, पावर है, जो अपनी एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल के अंदर एंजॉय कर रहा है, एक परफेक्ट लाइफस्टाइल के अंदर। ठीक है, तो यस, दिस इज़ दीज 4 कार्ड्स जो आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं बहुत ही ग्रोथ के साथ। नाउ लेट मी चेक व्हाट डिवाइन वांट्स टू टेल यू। तो डिवाइन आपको कहना चाहती कि अगर जो भी सिचुएशन चल रही है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। क्यों? क्योंकि बस सवेरा आने वाला है। हम गिव अप तभी करने वाले होते हैं जब अचानक से हमारा बस आने ही वाला होता है और हम वहीं उसी वक्त गिव अप कर देते हैं। तो जब भी गिव अप करने की एनर्जी आपको फील हो, समझ जाइएगा कि मेरी जो मंजिल है वो बहुत करीब है और फाइनली उस करीब मंजिल को मुझे नेगेटिवली टॉर्चर नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड, द अननोन डोर। तो आपके लिए भगवान किसी तरीके का बहुत ही खूबसूरत अननोन डोर खोलने वाले हैं एंड ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आई एम टेलिंग यू, ये रीडिंग मुझे नहीं पता किस तक पहुंचेगी, लेकिन ये उस इंसान तक ज़रूर पहुंचेगी जिसको इस रीडिंग की सच में बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, आई एम अ लाइट इन द वर्ल्ड एंड शेक, रिलीज, हील, मूव ऑन। अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से आगे बढ़ाएं और इस अफर्मेशन को हमेशा याद रखें दैट यू आर अ लाइट इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। आप क्या हैं? आप एक ऊर्जा हैं, आप एक लाइट हैं इस वर्ल्ड के अंदर, इस खूबसूरत दुनिया के अंदर। तो अपनी पावर को ना ऐसे मत समझो कि छोटी मोटी सी है, नहीं, आपके अंदर बहुत पावर है और आप बहुत बड़ी विजडम के मालिक हैं समहाउ। ठीक है, तो अपने उस पावर को समझने की और पहचानने की कोशिश करें, ना कि उस चीज़ को पटक दें और छोड़ दें वाली एनर्जी में आए, बिल्कुल भी नहीं। ओके, नाउ लेट मी चेक द स्पेल कास्टिंग एनर्जी से कि आप अपनी लाइफ में, मैं आप लोगों के लिए अभी टाइमिंग भी चेक कर दूंगी कि कब तक। वैसे तो मुझे 7 वीक्स टू 7 मंथ्स की एनर्जी आई थी, बट स्टिल एक बारी मैं चेक कर दूंगी। फाइंडिंग, आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं गाइस। पाइल नंबर 1 पीपल, आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं और आप अपने आप को पाने वाले हैं। बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप अपने आप को पाने वाले हैं। एंड द नेक्स्ट कार्ड, आपकी हीलिंग हो रही है, आपका हीलिंग प्रोसीजर चल रहा है, आपका प्रोसेस चल रहा है हीलिंग का। एंड बॉटम ऑफ द डेक इंस्पिरेशन का कार्ड है। तो आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं अपनी सक्सेस से, आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं अपने नॉलेज, विजडम, अपने हुनर से। आप अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हैं, इंस्पायर करने वाले उन लोगों को ऐसा लगेगा कि यार इसको तो हमने मतलब अठन्नी समझी थी यार, ये तो कहाँ 2000 का नोट निकल गया। तो वो वाली बात है यहाँ पे। मैं आपका 2000 के नोट से कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, गलत मत लेना मुझे, मैं जस्ट एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब आपके लिए एडवाइसेस देख लेते हैं एक बार, दैट व्हाट आर दी एडवाइसेस फॉर यू।
तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं आया, तो कोई ऐसा सोल्यूशन की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। एडवाइजेस है आप लोगों के लिए, क्रिएटिव बनिए, ठीक है, क्रिएटिव बनिए और अपनी लाइफ को उस हिसाब से जीने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बस लग जाइए, इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा, बहुत जल्दी ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होने को है। नाउ लेट मी चेक द टाइमिंग्स फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कब तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। डेविल, नज़र से बचो यार। एक चीज़ याद रखना, पाइल नंबर 1 पीपल, अपने सक्सेस के बखान किसी को नहीं बताने हैं, ठीक है। हेरोफेंट, वही वाली चीज़ें आ गई। नेक्स्ट 6 वीक्स टू 6 मंथ्स, ठीक है। और एक एडवाइस और आई आप लोगों के लिए, शायद हो सकता है मैं देना भूल गई हूँ, इसलिए कि अपनी सक्सेस के बखान किसी से शेयर नहीं करने हैं कि मैं इतना सक्सेसफुल हो गई हूँ, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। डोंट टेल एनीवन योर प्लान्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों की हाथ पर जुपिटर माउंट पर क्रॉस बनता है तो इतने खूबसूरत तरीके से लकी हैं आप, इतना प्यारा भविष्य है आपका। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब हो जाए अगर आप नए हैं तो, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा फॉर द डेली अपडेट एंड बहुत सारे डोज ऑफ गाइडेंस के लिए। तो किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, कर सकते नहीं, करना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत सारी वाली ब्लेसिंग्स। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो आप लोगों के हाथ में जो ये जुपिटर माउंट है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं बनता है। सो गाइज, आप लोगों का जो फ्यूचर है वो कैसा है, ठीक है। पहली बात तो मैं कहूँगी कि कर्म प्रधान है, ऑब्वियस सी बात है, कर्मों के ऊपर ही हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है। बट स्टिल ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारा इन्हांसमेंट और थ्रिल और एक्साइटमेंट लेकर आते हैं। तो इसी थ्रिल, एक्साइटमेंट और पावर के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से चेक कर लिया है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई बनता नहीं है क्रॉस का निशान जुपिटर माउंट पर। एंड आपने, आई होप सो, कि डोमिनेंट हैंड लिया है, जिससे आप ज़्यादा काम करते हैं वही हैंड आपने लिया है। क्योंकि अगर आप अच्छे से इंट्रो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आज की रीडिंग किस तरीके से रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। तो मैं पहले सारे कार्ड्स अच्छे से निकाल लेती हूँ एंड देन फिर हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि आपका फ्यूचर किस तरीके का हो सकता है अगर क्रॉस आप लोगों के हाथ में बनता है तो, राइट। चलिए शुरू करते हैं। डेथ, rebirth, judgment, the chariot, okay, 5 of swords। कुछ नेगेटिव आएगा, सो डोंट वरी, आई विल गिव यू रेमेडीज ऑल्सो। वीडियो के अंत में रेमेडीज ज़रूर दूंगी आप लोगों को अगर कुछ नेगेटिव आया तो। पेज ऑफ सोर्ड्स, द मून, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, टावर, टावर, ओहो, बॉटम ऑफ द डेक भी टावर था एंड जस्टिस, लेकिन जस्टिस भी 2 बार आया है, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस। चलिए शुरू करते हैं, कुछ कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे, हाँ। सबसे पहली चीज़, आप लोग मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियंस, टॉरस और कैंसर एंड सेजिटेरियस की एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस ज़्यादा मौजूद है यहाँ पर। ऑल्दो मुझे स्कॉर्पियंस, टॉरस की एनर्जी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा।
ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का जन्म हुआ हो आप लोगों का जन्म हुआ हो किसके अंदर, 1, 5, 7, 21, 18, 25, 31, इन तारीखों को हो सकता है आपका जन्म हुआ हो, या ये तारीखें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। मैंने पाइल नंबर 1 में नहीं बताई क्योंकि वहाँ पर मुझे फील नहीं आया बताने का, बट यहाँ आया है तो मैं आप बता रही हूँ आप लोगों को। एंड आई होप आपने अच्छे से चेक कर लिया कि आपके हाथ में नहीं बन रहा है क्रॉस ऑन द जुपिटर माउंट, ठीक है। सो गाइज, आगे आने वाला फ्यूचर आपका कैसा है अगर हम इस चीज़ की बात करें, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो है बर्डन, ठीक है। आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है या कोई ऐसा काम आने वाला है जो आपको मजबूरन करना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे होता है ना कि बंदे की इच्छा नहीं है बट उससे जबरन कराया जा रहा है कि भाई करना ही है, भाई तू ही है करने वाला, तू ही है तो तुझे ही करना पड़ेगा। बस ऐसी ही वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि आप कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने कंधों पर ढोने वाले हैं या कुछ ऐसे काम आप लोग करने वाले हैं जो आप एक्चुअली में करना नहीं चाह रहे हैं और आपको करने को मजबूर किया गया है या फिर आप खुद मजबूर हो गए हैं करने के लिए, ठीक है। तो कोई ऐसा काम या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नियर फ्यूचर में आ रही है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है मून। आपको हर किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से बचना चाहिए, पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग इतने इमोशनल हैं कि हल्का सा कोई प्यार से बात कर ले आप तुरंत मान जाते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि यही अब तो बिल्कुल ब्लेस्ड पर्सन है मेरे लिए, यही है सही और समझदार इंसान, यही है जिसको मेरी परवाह है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बोल दूं कि मून का कार्ड है, वो भी फुल मून है ये, तो आपको किसी के ऊपर भी अनाधुंध ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करी और आप ट्रस्ट करने लग गए उसके ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आपको डिसेप्शन, धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आपका फुल मून आता है, जब भी आपका फुल मून आए तो आप फील करना कि आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव ब्लॉकेजेस फील होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गई हूँ मैं, ठीक है, कहाँ क्या करूँ यार मैं, है ना, ऐसी एनर्जी फील होती होगी। तो अगर ऐसी एनर्जी फील होती है तो भी ये रीडिंग आपकी है। तीसरी चीज़, आगे आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ किसी तरीके का सर का दर्द या कोई ऐसा काम जिसकी वजह से आपका सर भन्ना जाए, आपको ऐसा लगे यार कहाँ क्या कर रही हूँ मैं यार, मैं इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी बनी हूँ, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आप लोगों को फील हो सकती है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को शो करता है और वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आप करने की एनर्जी में है जो आप कभी करना चाहते ही नहीं हैं, जो आप कभी भी करने की ऊर्जा में ही नहीं है, बट आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ कहीं ना कहीं कराई जा रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये तो चलो नेगेटिव चीज़ें आ गई हमारी, क्या क्या, बर्डन, धोखाधड़ी या डिसेप्शन, और एक तरीके का सर दर्द कह लो, या कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग हमारे जीवन में सर दर्द होते हैं या कोई ऐसे काम हमारे लाइफ में सर दर्द होते हैं, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। किसी की चिक चिक बाजी, किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से सर में दर्द हो जाना, या किसी की पर्टिकुलर कोई परेशानी की वजह से सर में दर्द हो जाना कि अरे यार मेरे तो सर दर्द कर दिया इसने, क्या फालतू में, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ों की जो मैं देख रही हूँ। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ या तो आपका पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, या तो आप किसी तरीके का ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि अब जस्ट आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। कोई ऐसा एग्ज़ाम जो आप जिसकी आप बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप लगे हुए थे उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो फाइनली वो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं या तो क्लियर होने वाला है और इस वजह से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आने वाली है, एक न्यू स्टार्ट क्रिएट होने वाला है, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दरवाजे खुलने वाले हैं जो दरवाजे आपको एक नए आयाम तक लेकर जाएंगे और वो आयाम होगा कंफर्ट का, सेटिस्फैक्शन का, वेल्थ का, विजडम का, मनी का, हेल्थ का, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में न्यू बर्थ स्टार्ट होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते रहते हैं या आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती रहती है हमेशा, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई तो है ऐसी इशू आपके साथ में, आपका चाइल्डहुड का या आपके पर्सनल फ्रंट का, जो बार बार उभर कर आ जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई तो अपॉर्चुनिटी है जो भागी भागी आपकी लाइफ में आ रही है, ये आपको जजमेंट और जस्टिस दोनों देगी। और क्योंकि यहाँ पे 2 बार जस्टिस का कार्ड है, तो आई मस्ट से आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत सारी क्लैरिटी के साथ ढेर सारा अबेंडेंस और ढेर सारा न्याय मिलने वाला है। अगर पास्ट में आपके साथ किसी ने बहुत गलत किया था, बहुत भला बुरा बोला था आपको, या किसी ने आपके साथ धोखा किया, या आपको उस वक्त छोड़ दिया, या उस वक्त आपको एक साइड कर दिया जब आपको उस पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। तो ये कोई ऐसा शख्स रहा है आपके जीवन में जिसने आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट करी, नेगेटिव अर्ज पर आपको रखा। और जब आपने अपने अधिकार मांगे, आपने जब अपने एनर्जीज़ का एक क्रेडिट मांगा, तो कहीं ना कहीं आपके साथ में इनजस्टिस कर दिया गया। ओके, एंड फाइनली आपके फ्यूचर में आपको जस्टिस मिलने वाला है गाइस। और कोई तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो भागी भागी आपकी लाइफ में आ रही है, जो कि आपको जजमेंट जस्टिस देगी। या तो कोई ऐसी चीज़ आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सबने ऐसा समझा कि नहीं इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसे ही है, ठीक है, अगर किसी ने ऐसे आपको समझा है, तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि आपको या तो हो सकता है कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, या आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन साबित हो जाए, या आपके लिए जस्टिस हो जाए, लोगों का मुंह बंद हो जाए, ताले लग जाए लोगों के मुंह में, ठीक है, वो चीज़ है। नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पे देख रही हूँ जस्टिस और टावर का कार्ड। तो आई मस्ट से कि जो अभी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, या जो पास्ट में आपकी लाइफ में चल रही थी गाइज, वो कहीं ना कहीं एक टावर मूवमेंट थी। आप है ना अपने जीवन में कुछ ऐसा क्रिएट करके दिखाना चाहते हैं जिससे कि लोग सबके सब इंस्पायर हो जाएं, ठीक है। और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर है कि आप कर दिखाओगे। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर है कि आप उस चीज़ को, पोटेंशियल को पालोगे और कर दिखाओगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए क्या कि आप एक अच्छी सोच रखें, अपने आप को प्रायोरिटी दें, ठीक है। अगर आप एक अच्छी सोच नहीं रखेंगे, खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी आपकी लाइफ में। ओके, तो आपके जो फ्यूचर है आपका, ये नियर भी हो सकता है, आगे आने वाला भी हो सकता है, मैं टाइमिंग निकाल दूंगी, डोंट वरी। तो आपके फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? आपके फ्यूचर में न्यू बिगनिंग आ रही है, कोई एग्ज़ाम का क्लियर होना, या कोई अपॉर्चुनिटी का आना आ रहा है, बर्डन आ रहा है, डिसेप्शन आ रहा है, सरदर्द आ रहा है, लेकिन जस्टिस आ रहा है टावर मूवमेंट के साथ, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सो रेनबो कलर इन द लाइफ आर कमिंग, अपॉर्चुनिटी एंड विक्ट्री मैंने बोला ही था, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, और ब्यूटी एंड होप्स। तो इस रीडिंग को देखने के बाद आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होप्स, कुछ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, रेनबो कलर एंड आपका ट्रू पार्टनर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज। ओके, नाउ लेट मी चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो। करियर ग्रोथ ही आ रही है आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग। नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स के साथ करियर ग्रोथ एंड ट्रैवल। आपके नियर फ्यूचर के अंदर ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स के साथ करियर, ट्रैवल, पॉजिटिव एनर्जीज और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। जैसा कि मैंने कहा ही था, नेगेटिविटी तो है, इसके लिए रेमेडी बताऊंगी, डोंट वरी, करनी ज़रूर है आपने, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ से कार्ड देख लेती हूँ एज फॉर दी टाइमिंग, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीक्स टू 2 मंथ्स, आगे आने वाले 2 वीक से 2 मंथ के अंदर अंदर ये एनर्जीज आप लोगों को हिट करेंगी बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इसके साथ साथ और आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे? आप मैनिफेस्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग एम्पावरमेंट एंड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। यही तो सेट करना नहीं आता हमें। बॉटम ऑफ द डेक आंसर्स का कार्ड है, यही तो सेट करना नहीं आता हमें। कैसे? किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा सा किया और हम उसको भाई हाँ तुम ही हो 100% दे करके और बस समझ लिया बस यही है तो यही करके रहेगा, ऐसा नहीं। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है आपके आसपास, ठीक है। उस बाउंड्री को कोई क्रॉस ना कर पाए, कोई अंदर ना आ पाए उसके,
जब तक आपकी परमिशन नहीं है। एनीवेज, आप लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं? इंस्पायरिंग एम्पावरमेंट एंड ढेर सारी पॉजिटिव बाउंड्रीज। गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या आता है। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है नो लिमिटेशन, नो लिमिटेशन। ठीक है, आप एक ऐसे सेलेस्टियल बीइंग है जिसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। देयर इज़ मच फॉर यू टू शेयर। बहुत कुछ ऐसा है आपके पास जो आप लोगों से शेयर करें और फिर भी आपके पास ख़त्म ना हो। ठीक है, कुबेर का खजाना। तो डेफिनेटली, लेकिन आपको अपनी वर्थ समझनी होगी, आपको अपने वर्थ पे, अपने सेल्फ पे काम करना होगा। ये रियलिटी है। अब बताती हूँ आप लोगों को, आप लोगों के लिए रेमेडी। मैंने बोला था ना, फुल मून के दिन आपकी एनर्जीज बहुत अजीब होती होंगी। आप लोगों ने महीने में एक बार मून वाटर ज़रूर बना के पीना है। ठीक है, कैसे बनाना है? सिल्वर का कोई भी बर्तन ले लें। सिल्वर जो धातु आती है ना, मैं चांदी की बात नहीं कर रही हूँ, सिल्वर धातु की बात कर रही हूँ। वो ले लेना है, उसमें पानी भर के, और आप मून की छाँव में रख दीजिए एक मसलिन क्लोथ से। मसलिन क्लोथ बहुत पतला होता है, इसीलिए उसको हम यूज़ कर रहे हैं। वो लगा के रख दीजिए अपनी छत पे, बालकनी में, जहाँ भी रेज़ आती हैं, और उसको पूरी रात चार्ज होने दीजिए। नेक्स्ट डे उसको बोटल्स में छान के अच्छे से भर लीजिए, और ये आपका मून वाटर प्रिपेयर है। चार्ज मून वाटर, वाटर के अंदर इंटेंसिटीज़ होती हैं चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की। आप इस पानी को पिया कीजिए, आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी, रिलीज़ होगी। आप जितना इस पानी को पियेंगे एंड फ्लश करेंगे विद द हेल्प ऑफ, लाइक यू ऑल नो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी रिलीज़ ज़रूर होगी। ये रिलीजिंग पैटर्न होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि क्या बदल हो रहे हैं तो क्या करें क्या नहीं करें। बादल होने दो, बदल होने दो। द थिंग इज़ कि आपने उसको रखना ही रखना है। कब? जब फुल मून है। ठीक है, सो अगर आप लोगों के हाथ में नहीं था इस क्रॉस का निशान जुपिटर माउंट पर, तो ये थे आपके नियर फ्यूचर की एनर्जीज जो आने वाली है 2 वीक्स to 2 months के अंदर अंदर। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।